नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरेलवियों ने तो शिरक की इंतहा ही कर दी। गौस पाक को हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में तो ये नऊज़ बिल्लाह खड़ा करते ही थे, अब तो अल्लाह के मुकाबले में भी खड़ा करने लग गए और तो और वो अल्लाह पाक का मददगार बनाने लग गए। इतनी शिरकिया वीडियो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखते हैं। सीरत गौसे पाक के नाम से इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। उसके सफ़ा नंबर 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी ज़िंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं। अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया। गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है। मैं युसरफ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमह, जो उस दिन अजाब से बचा लिया गया तो यकीनन उसी पे अल्लाह ने रहम किया। वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, और यही है खुली कामयाबी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। देखिए किस लेवल तक। लो अगली और खुराक लो। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु, अगर अल्लाह किसी को पकड़ ले तकलीफ के अंदर तो उस तकलीफ को कोई नहीं छुड़ा सकता सिवाय उस अल्लाह के, या सिवाय अब्दुल कादिर जिलानी के, बकौल बाबों के। वो जी वो मुसीबत आई फेर देते रहे, किसी और पे छोड़ देते रहे। 11वीं देखो, कुरान तो कह रहे नहीं, जब अल्लाह पकड़ ले कोई नहीं छुड़ा सकता। कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई बाबा, सिवाय उस। और ज़ाहिर है ये तकलीफ दूर करना ये अल्लाह की क्वालिटी है, ये उसके साथ खास है। सूरह नम्ल की आयत नंबर 62 है। मेरा ख्याल है वो एक समझ लें, जिसे वो ताश की लैंग्वेज में कहते हैं ना, यका, वो है वो आयत। हम जब कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, तो ये कहते हैं देखिए हम बुजुर्गों से भी जो मांगते हैं ना वो अल्लाह से लेके देते हैं। आप अम्मी से रोटी जो मांगते हैं तो क्या ये शिर्क है? उसका हम उनको जवाब देते हैं कि मेरे भाई तो असबाब है, तो कुरान में हुक्म है व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में अलग रहो। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन आप देखें जो बुजुर्गान दीन है वो भी अल्लाह से ही लेके दे रहे होते हैं, पीछे अल्लाह ही होता है। अल्लाह को पीछे कर दो, हाँ कर दो पीछे। ओ असि कहना यार कुरान दी पैरवी करो, कहते हैं असल में साडे बुजुर्गों ने मामा ने भी कुरान दी दसा पीछे नबी लिस्मा गए, नबी भी पीछे, अल्लाह भी पीछे, वो मुंतसो पीछे के रह गए थोड़े पल्ले। जो मुसलमान अल्लाह रसूल को पीछे कर दे और बाबे और बुजुर्ग आगे ले आए तो वो अपने ईमान की फिक्र करें। फिर हम उन्हें समझाते हैं कि देखें बारिश अल्लाह बरसाता है, लेकिन ड्यूटी फरिश्तों की, हम मांगते किससे हैं? अल्लाह से। फरिश्तों से मांगेंगे तो मुशरिक है। वो कहते हैं ये सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन कुरान में ये तो आया कि अल्लाह ही से मांगते हैं, ये तो नहीं आया कि किसी और से नहीं मांगते। देखो जरा अंदाजा करो, तो हमने कहा ये भी आया हुआ है सूरह नम्ल की आयत नंबर 62, तौहीद की फील्ड में यका, जिस तरह वो कहते हैं ना ताश की लैंग्वेज में, अम्मन युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दा, भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, व यक्शिफुस सू, और उसकी तकलीफ उससे दूर कर देता है, व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें खलीफा करता है अगलों का जमीन पर। यानी जब तुम्हारे आबाओ-अजदाद मरते हैं तो तुम, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद, सब एक एक करके मर रहे हैं। अल्लाह जो है वो जिंदा है, एक एक करके वो आने वाली नस्लों को जमीन का मालिक बनाता जाता है। असल मालिक कौन है? अल्लाह। इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? कलीलन मा तज़क्करून, लेकिन नसीहत बहुत कम ही हासिल करते हो। कौन सी क्वालिटी? तकलीफ और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनना, ये अल्लाह की क्वालिटी है। तो यहां पे भी आया कि अगर अल्लाह किसी को पकड़ ले तकलीफ के साथ तो उसे कोई दूर नहीं कर सकता सवाए उसके। व इन यमसस्का बिखैरिन, और अगर अल्लाह ताला किसी के लिए खैर का इरादा कर ले, फहुव अला कुल्लि शैइन कदीर, तो अल्लाह ताला हर चीज पर
कादिर है। अच्छा, यही आयत सूरह यूनुस में आएगी, वहां फिर आगे साथ आता है व इन यमसस्का बिखैरिन फला राद्दा लिफज़ली, तो अल्लाह के फजल को कोई टाल नहीं सकता अगर वो इरादा करे। यानी अगर अल्लाह ने इरादा किया है तो मेरे भाई कोई कुछ नहीं किसी को नुकसान पहुंचा सकता। नाज़रीन, आपने सुना कि गौस पाक को ये लोग गौस पाक दस्तगीर क्यों कहते हैं? क्योंकि नाउज़बिल्ला उसने अल्लाह पाक को आसमान से गिरने से बचाया। अब ये लोग आप खुद ही फैसला करें कि गैर मुसलमों हिंदुओं से ज्यादा शिरक करने नहीं लग गए। बिल्कुल, ये लोग उन लोगों से भी आगे चले गए। शिरक की इंतहा है इन लोगों की। एक शख्स को पूछते पूछते इन्होंने अल्लाह पर ही तहमत लगानी शुरू कर दी है, अल्लाह पाक का मददगार बना दिया। वो खुदा जो तमाम कायनात को देने वाला है, दो जहां का मालिक है, किसी को भी किसी भी तरह की हाजत हो वो खुदा के सिवा और किसी से ना तलब करे ना मांगे। हमको तो यही इस्लाम बताता है। लेकिन ये लोग क्या तालीम दे रहे हैं कि गौस पाक ने अल्लाह को बचाया करने से। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्या ये लोग मुसलमान तो छोड़े, इंसान कहलाने के भी हकदार हैं या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।